हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फार्मा इग्नाइट। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। सो बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स के बीच में डिफरेंस। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बीच में डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इनके बीच में डिफरेंस। पहले इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स होती क्या है। ठीक है, पहले इनका मीनिंग समझते हैं, देन फिर हम इनका डिफरेंस देखेंगे। तो क्रूड ड्रग्स आपकी बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके नेचुरल सोर्सेज से जो हमें मिलती हैं। ठीक है, नेचुरल सोर्सेज मतलब प्राकृतिक सोर्स। तो ऐसी ड्रग्स जो हमें प्राकृतिक सोर्स से जो हमें प्राप्त होती हैं, जो हमें मिलती हैं, उनको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। जैसे आपका हमें प्लांट से मिलती हैं, ये आपके एनिमल से भी हमें क्रूड ड्रग्स मिल सकती हैं, मिनरल से मिल सकती हैं। तो ऐसी ड्रग्स जो हमें नेचुरल सोर्सेज जो प्राप्त होती हैं उनको हम क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको हम इनके क्रूड फॉर्म में या फिर अनप्रोसेस्ड फॉर्म में ही हम इनको यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इनको क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अगर हम मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बात करें तो आपकी क्रूड ड्रग्स जो हैं दो टाइप की होती हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा था, मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग, एक्सटर्नल अपीयरेंस के अकॉर्डिंग जो आपकी क्रूड ड्रग्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, दो कैटेगरी में, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजी। ठीक है, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स या फिर उनके जो आउटर अपीयरेंस होता है क्रूड ड्रग्स का, उनके बेसिस पर अगर हम देखें तो क्रूड ड्रग्स आपकी दो टाइप की होती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? दीज आर द ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट। बेसिकली ऑर्गेनाइज, देखो नाम से पता लग रहा है, ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेन्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं याद रखने के लिए, दीज आर नोन एज द ऑर्गेन्स ऑफ द प्लांट। जो आपके प्लांट्स होते हैं उन्हीं के डायरेक्टली ऑर्गेन्स होते हैं। अब प्लांट के ऑर्गेन्स क्या क्या हो सकते हैं? प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे लीव्स हो गए, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। तो जो भी आपके प्लांट के पार्ट्स हैं वही क्या हो जाएंगे? प्लांट के ऑर्गेन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या हो गई? एक्सक्यूडेट्स या फिर सिक्रीशंस। मीन्स आपके जो प्लांट की जो प्रोडक्ट्स जो निकलते हैं प्लांट से, जो आपके या फिर एनिमल्स का जो सिक्रीशन हो गया, तो ये क्या है? आपके एक्सक्यूडेट्स होते हैं। तो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? ये ऑर्गेन्स नहीं होते हैं, दीज आर बेसिकली द प्रोडक्ट्स। ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर एक्सक्यूडेट्स बोल सकते हैं, या फिर हम कोई भी सिक्रीशन बोल सकते हैं, जो कि आपके प्लांट के या फिर एनिमल का सिक्रीशन हो सकते हैं। एक्सक्यूडेट का मीनिंग होता है कि ऐसा सब्सटेंस जब आप प्लांट में कट लगाते हैं तो उससे जो सब्सटेंस ऊज आउट होता है, जो निकलता है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्यूडेट बोलते हैं। जैसे आपके गम्स हो गया, तो गम्स कैसे निकलते हैं? प्लांट में जब आप कट लगाते हैं, प्लांट को जब हम कट लगाते हैं तो आपके जो सब्सटेंस ऊज आउट होता है, वो गम्स निकलते हैं, उनको हम एक्सक्यूडेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं? इनको हम सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को सेलुलर ड्रग्स की बोला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, सेलुलर ड्रग्स की भी बोलते हैं हम इनको, बिकॉज क्योंकि इनमें क्या होते हैं? सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को हम सेलुलर ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेलुलर ड्रग्स भी बोला जाता है ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को, बिकॉज ये सेल से बनी हुई होती है, इसलिए हम इनको ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स बोलते हैं। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को क्या बोला जाता है? ए सेलुलर ड्रग्स। ए सेलुलर ड्रग्स क्यों बोलते हैं इनको? दे लैक सेलुलर स्ट्रक्चर, मीन्स इनमें सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट इनका डिफरेंस देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स। डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनाइज्ड की? दीज आर ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट और एनिमल पार्ट्स एंड दे हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, डायरेक्टली ये क्या होते हैं? एनिमल्स के या फिर प्लांट के पार्ट्स होते हैं। प्लांट के पार्ट जैसे लीव्स हो गए, स्टेम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये क्या है? डायरेक्टली प्लांट के पार्ट्स होते हैं और सेलुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या है? अभी हमने बात की, ये क्या है? प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सिक्रीशन हो सकते हैं, एक्सक्यूडेट हो सकते हैं, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जिनके अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ सेलुलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड में क्या है? दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज या फिर अपीयरेंस। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग
की प्रॉपर क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है इनके अंदर, प्रॉपर स्ट्रक्चर होते हैं। और ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स की प्रॉपर शेप नहीं होती है, शेप एंड साइज इनका प्रॉपर डेफिनेट नहीं होता है इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है ऑर्गेनाइज में, दे आर आइडेंटिफाई मॉर्फोलॉजिकल और माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स। इनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजी चेक कर सकते हैं, इनकी माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स देख सकते हैं। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिजिकल या फिर केमिकल टेस्ट के थ्रू। ठीक है, फिजिकल इसमें टेस्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेल्टिंग पॉइंट चेक करना, विस्कोसिटी चेक करना, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करना। ठीक है, तो ये फिजिकल टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हम इनको केमिकल टेस्ट, जो इनके केमिकल टेस्ट होते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो होते हैं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के, उनके थ्रू हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स आर सॉलिड इन नेचर। ठीक है, मोस्टली आपके ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स क्या होती हैं, सॉलिड नेचर की होती हैं। अनऑर्गेनाइज क्या होती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड या फिर लिक्विड। ये आपके सॉलिड नेचर में भी हो सकती हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होती हैं। अब इनके एग्जांपल्स देख लेंगे आगे। जैसे आपका लिक्विड में क्या हो सकते हैं, फिक्स्ड ऑयल आ सकते हैं, वोलेटाइल ऑयल आ सकते हैं, सेमी सॉलिड में वैक्स हो सकते हैं, सॉलिड में आपके गम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हैं, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ कैन बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स में माइक्रोस्कोपी हम चेक कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपी हम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इनमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो माइक्रोस्कोपी जो स्टडीज़ हैं वो इसमें पॉसिबल होती हैं। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के अंदर माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ कैन नॉट बी पॉसिबल। माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ इनमें नहीं हो सकती हैं, क्योंकि इनमें सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है, प्रॉपर शेप नहीं होता है इनका। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के अंदर माइक्रोस्कोपिकल स्टडीज़ नहीं होती हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, उनका ड्राइंग कर सकते हैं। वेरएज अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स इंक्लूड वेरियस मेथड्स। ठीक है, अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स के अंदर अलग अलग मेथड्स आते हैं आपके, इंसिजन करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, इवेपोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रोसेसिंग में अलग अलग स्टेप्स जो हैं वो इंक्लूड करता है। नेक्स्ट एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, इसमें आपके प्लांट के पार्ट जो रहते हैं, लीव्स, रूट, स्टेम, बार्क, फ्लावर्स। ठीक है, जो जितने भी आपके प्लांट के जो पार्ट्स हैं, जो पार्ट यूज़ हो रहे हैं जिन ड्रग्स से, उनके हम उसमें एग्जांपल लिख देंगे। जैसे आपके लीव्स जो यूज़ होंगी जिन ड्रग्स की, उनका हम लीव्स में डाल देंगे। जैसे आपका सेना हो गया, रूट्स में आपका रोवोल्फिया जो है उसकी रूट यूज़ होती है, रूट्स में आ जाएगी। सिमिलरली अदर प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो आ जाएंगे। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल में गम्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, रेजिन्स आ गए, लेटेक्स आ गया, ऑयल्स आ गए, वैक्स हो गया। इनके एग्जांपल्स लिख देंगे गम्स में, जैसे अकेशिया गम, ट्रैगाकांथ गम, रेजिन्स में एसाफोइटिडा, लेटेक्स में आ गया आपका ओपियम, ऑयल्स में आपके कैस्टर ऑयल आ गया, वोलेटाइल ऑयल्स भी आ सकते हैं। ठीक है, वैक्स में बीज वैक्स। तो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स।